नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो में, जहां मैं आपको सुनाऊंगा ऐसे ही खौफनाक रातों के किस्से अर्बन लेजेंड्स के और उन सुनसान रास्तों के जहां कोई आता जाता नहीं। जंगल जितनी खूबसूरत दिन में नजर आते हैं, उतने ही यह रात में डरावने नजर आते हैं, क्योंकि हर जंगल अपनी एक कहानी बयां करता है। कहानी वहां रह रहे पंछियों की, जानवरों की और वहां हुई कुछ ऐसी घटनाओं की जो इंसानी दुनिया का हिस्सा होते हुए भी हिस्सा नहीं है। क्योंकि आज के वक्त में जहां विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है और वहां ऐसी घटनाओं का होना जो विज्ञान के सिद्धांतों से परे है, इंसान उन्हें मानने से इनकार कर देता है। नमस्कार, मैं जॉय स्वागत करता हूं आप सबका प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो में। आज की इस अनोखी कहानी में यह कहानी है एक ऐसे जंगल की जिसने वहां गए सुरेश की सोच को बदल कर रख दिया। सुरेश अपने गांव के स्कूल में एक विज्ञान का अध्यापक था और वह बहुत ही आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति था। सुरेश को एक दिन अपने दोस्त के बेटे की जन्मदिन की पार्टी में जाना था। उसके दोस्त का घर दूसरे गांव में था, जो कि सुरेश के घर से बहुत दूर था। सुरेश के गांव से उसके दोस्त के गांव तक जाने के दो रास्ते थे। एक था मेन रास्ता जिससे हर कोई आता जाता था, पर उस रास्ते से समय बहुत लगता था। तो अपना समय बचाने के लिए सुरेश ने छोटा रास्ता अपनाया, जो था जंगल का रास्ता। और सुरेश उस जंगल के रास्ते से अपने दोस्त के गांव 30 मिनट में पहुंच गया। वह अपने दोस्त को से काफी दिनों बाद मिलने वाला था। इस बात से बेहद खुश था सुरेश। वह अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसने वहां बहुत अच्छा समय बिताया। बातों ही बातों में उसे पता ना चला कब आधी रात हो गई। सुरेश अपनी घड़ी की ओर देखता है और अपने दोस्त से कहता है कि अच्छा भाई, अब चलता हूं, काफी रात हो गई है। जिस पर सुरेश का दोस्त उसे कहने लगता है कि आज की रात यहीं रुक जाओ, पर कल उसे स्कूल जाना था, क्योंकि बच्चों का एक जरूरी टेस्ट था, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी वहां से विदा लेना पड़ा। पर घर से निकलने से पहले सुरेश का दोस्त उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि उस जंगल के रास्ते से मत जाना। सुना है वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती है। जो भी रात के वक्त उस जंगल से जाता है वह कभी वापस नहीं आता। सुरेश हंसता है और कहता है, क्या भाई, आज के वक्त में तुम ऐसी बात कर रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होता। पर अपने दोस्त से इतने आग्रह के बाद वही कहकर वहां से निकल जाता है कि ठीक है, बस जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगा। जैसे सुरेश गांव के बाहर पहुंचा, उसने देखे दो रास्ते, एक मेन रास्ता और एक वह जंगल का रास्ता जिससे वह शाम को आया था। क्योंकि वह बहुत थक चुका था और रात भी काफी हो गई थी, इसलिए उसने जंगल के रास्ते से जाने का सोचा। सुरेश का इन भूत प्रेत काली शक्तियों में कोई विश्वास नहीं था। वह इन सब बातों को केवल अफवाह मानता था और उसे अंधेरे से डर भी नहीं लगता था। वह जंगल के रास्ते से जाने लगता है। सुरेश जैसे ही जंगल में आगे बढ़ता है, वह महसूस करता है कि जंगल का माहौल शाम के मुकाबले काफी बदल गया है। जंगल में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और उस काली अंधेरी रात में चांद को ही बादलों ने ढक लिया था। सुरेश अपने टॉर्च की मदद से आगे बढ़ता जा रहा था। जंगल में चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी थी जो अपने ही आप में कुछ बयां कर रही थी। पर सुरेश इन सब बातों से अनजान आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उस चुप्पी को तोड़ती है कुछ सियारों की आवाज। सुरेश थोड़ा घबराने लगता है। अचानक उसे अपने आगे जा रहे 3 लोग दिखते हैं।
उन्हें देखकर सुरेश का मन थोड़ा हल्का हुआ और उसने सोचा कि चलो रास्ते में किसी का साथ मिल गया। उनको आवाज लगाते हुए कहता है, हेलो भाई साहब, सुनिए। पर उन तीनों में से कोई जवाब नहीं देता। तब सुरेश उनकी ओर दौड़ता हुआ जाता है और कहता है, मैं आपको कब से आवाज लगा रहा था, पर आपने तो सुना ही नहीं। उन तीनों में से एक शख्स सुरेश की ओर घूरता हुआ कहता है, कुछ लोग कहते हैं जब भी रात के समय कोई पीछे से आवाज लगाए तो मुड़कर देखना नहीं चाहिए। सुरेश यह जवाब सुनकर हंसते हुए बोला, क्या भाई साहब, आप भी इन सब बातों को मानते हैं? यह सब पुरानी बातें हैं, अफवाह है, बस अफवाह। तभी वह व्यक्ति सुरेश की ओर अजीब तरीके से देखते हुए बोला, हम भी ऐसा सोचते थे, इसलिए आज ऐसे हैं। यह सुनते ही अचानक सुरेश के हाथ से टॉर्च गिर गई। जैसे ही सुरेश टॉर्च उठाकर कुछ पूछने वाला होता है, तभी वह देखता है कि वह तीनों गायब हो चुके हैं। सुरेश एकदम से चौंक गया कि अभी तो यह मेरे सामने ही थे और एक पल में गायब। सुरेश को थोड़ा डर लगने लगा। वो तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा कि अचानक उसको अपने साथ कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई चल रहा हो और उसके आसपास कोई भी नहीं था, और वो ये दुआ करते हुए बस आगे बढ़ता जा रहा था कि जंगल जल्दी से खत्म हो और वह अपने घर पहुंच जाए। अब हवाएं भी तेज हो गई थी और सुरेश को हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी। पर इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए सुरेश आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर जाते ही उसे बच्चे के रोने की आवाज आई। वह सोच में पड़ गया कि इतनी रात के वक्त बच्चा, वह भी इस जंगल में। सुरेश ने देखा कि सामने से ही एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। सुरेश उसके पास गया और आसपास देखने लगा कि किसका है यह बच्चा, पर आसपास कोई नहीं था। सुरेश चिल्लाते हुए बोला, किसका बच्चा है ये? कौन छोड़ गया इसे यहाँ? पर कोई हरकत ना हुई। कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा, पर वहां कोई नहीं आया। तभी कुछ सियारों के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी तरफ बढ़ रहे हों। सुरेश ने बिना ज्यादा सोचे बच्चे को उठाया, पर वहां से भागना शुरू किया। अब जंगल और भी डरावना हो गया था। जानवरों की आवाजें, किसी के हंसने की आवाजें, तो कभी किसी के रोने की आवाजें। सुरेश बेहद डरा हुआ था और वह तीन शख्स जो रास्ते में दिखाई दिए थे, वह भी उसे दिखने लगे। कभी पेड़ पर उल्टे लटके हुए, तो कभी उसके सामने से गुजरते हुए, जो उसे कुछ इशारा कर रहे थे, पर सुरेश उनका इशारा समझ नहीं पा रहा था। सुरेश ने भागते हुए एक चीज महसूस की। जिस बच्चे को उसने उठाया है, उसका भार बढ़ता जा रहा है। सुरेश ने बच्चे को देखा तो वह दंग रह गया। कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम गई। ऐसा मंजर उसने पहली बार देखा था। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और उसकी आंखें काली होती जा रही थी, और वह बच्चा सुरेश की ओर देखते हुए अजीब तरह से हंस रहा था। वह इतना बड़ा हो चुका था कि उसके पैर जमीन को छूने ही वाले थे, पर सुरेश ने ऐसा होने से पहले उस बच्चे को फेंका और वहां से भागने लगा। उसे पीछे से बहुत सी आवाजें आने लगी, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि सुरेश को उस शख्स की वह बात याद आई, जब कोई पीछे से आवाज लगाए तो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। बिना कुछ सोचे बस सुरेश भागता रहा और उसने वो जंगल पार कर लिया। जंगल पार करते ही उसे एक आवाज सुनाई दी, आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू गई होती तो मैं तेरा भी वही हाल करता जो मैंने उन तीनों का किया था। इतना सुनते ही सुरेश वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुरेश के गांव वालों ने उसे उठाया
उस दिन के बाद से सुरेश की सोच बदल गई और वह इन सब बातों को मानने लगा। आपका क्या कहना है? क्या ऐसा सच में होता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी अनहोनी हुई है तो नीचे कमेंट करके अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जॉय फिर मिलूंगा आपको एक ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ और सुनते रहे प्लेफॉर्म हॉरर रेडियो।